अशोक चौधरी जात भी गवाए और भात भी नहीं खाए। बिहार में एक दलित समाज के नेता हैं, नाम है अशोक चौधरी। इनके बाबूजी महावीर चौधरी थे, कांग्रेस के बड़े नेता, और दलित समाज में उनकी पैठ थी क्योंकि दलित हित की बात करते थे, बहुजन हित की बात करते थे। उन्हीं के बेटे अशोक चौधरी अभी नीतीश कुमार की पार्टी में मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री। वे लगातार आरजेडी पर हमलावर थे, लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर, और कथित तौर पर लालू यादव को उन्होंने गाली भी दी। कहा ऐसा जा रहा था कि उनका एमएलसी का टेन्योर समय ख़त्म हो गया है, दोबारा एमएलसी बनने के लिए नीतीश कुमार को खुश करने में लगे हैं, इसीलिए लालू यादव और तेजस्वी को पूरी तरह हिट कर रहे हैं, उनके खिलाफ बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तो है नो बी फेल, इसीलिए उनको बहुत जानकारी तो है नहीं, और उन्होंने तो अपने पिता से ही ये सब सीखा है, विरासत में यही मिला है उनको। और कथित तौर पर लालू यादव को उन्होंने गाली दी, जिसका वीडियो तेजस्वी यादव ने रीट्वीट किया, ट्वीट किया। शिवचंद्र राम ने, तेजस्वी यादव ने रीट्वीट किया कि लालू यादव को साले कहा है अशोक चौधरी ने, जो कि मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री। तो आपने किया क्या 15 वर्ष तक? सले 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 उसके बाद अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर मानहानि का मुकदमा भी किया। नेता प्रतिपक्ष ने मेरे छवि को और एक सेक्शन को, बिहार के प्रदेश के एक सेक्शन को मेरे खिलाफ में वो ट्वीट और फेसबुक के माध्यम से मेरे खिलाफ में उनको जिसको बोलते हैं उग्र करने का काम किया है, उनको भड़काने का काम किया है। इसीलिए आज हमने उनको एक लीगल नोटिस भेजा है कि आप अपना फेसबुक पोस्ट, ट्विटर, जो भी आपने किया है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, उसको आप डिलीट करिए, जनता से माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। और हमने उनको 10 घंटे का समय दिया है। इसके बारे में भी कहा गया कि नीतीश कुमार को खुश करने के लिए अशोक चौधरी ये सब कर रहे हैं ताकि उन्हें पुनः एमएलसी बनाया जाए। अभी भी वो मंत्री बने हुए हैं, एक नियम है, उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है कि 6 महीने के अंदर या तो उनको फिर से एमएलसी बनना है या फिर विधानसभा चुनाव उनको जीतना होगा, तभी वो मंत्री बने रह पाएंगे। ऐसे भी अब चुनाव का समय है, 6 महीना बचा भी नहीं है, 6 महीने से पहले बिहार विधानसभा चुनाव हो जाएगा। अशोक चौधरी जो हैं वो पासी जाति से आते हैं, जो बिहार में महादलित है। जब कथित तौर पे वो लालू यादव को गाली दिए, उसके बाद राष्ट्रीय पासी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत चौधरी ने कहा कि पासी जाति के लोग उनको अपना नेता मानते ही नहीं। इवन कि पासी जाति के लोग उनको पासी जाति के ही नहीं मानते, उनके हाव भाव व्यवहार एक कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुजन समाज के हित में हो। बहुजनों के लिए कभी वो कुछ नहीं बोलते, व्यक्तिगत क्षति होती है उनको, तभी वो दलित की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं दलित हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं दलित हूँ ऐसा। लेकिन दलितों की का जब संकट हो, दलितों के आरक्षण की बात हो, दलितों के अधिकारों की बात हो, तो कभी भी फ्रंट पे नहीं आते, गौन मौन रहते हैं। लालू यादव जैसे लोग सामाजिक पुरोधा, न्याय के पुरोधा, जिन्होंने हम लोगों के मुंह में एक जबान दे दिया, उनको ये गाली दे रहे हैं, इससे बड़ा बदतमीजी क्या हो सकता है? तब ये तो बड़ा शर्म का बात है, हम लोग के लिए भी शर्म का बात है कि पूरे पासी जाति पे कलंक की बात है कि उन्होंने ऐसा बात उनको कहा है। क्योंकि पासी जाति के लोगों के लिए लालू जी ने बहुत काम कुछ किया था। उन्होंने ताड़ी पर से टैक्स भी हटाया था ताकि सब लोग उसको, कोई सरकारी अधिकारी परेशान ना कर सके। दूसरी बात है कि इनको जब जब भी याद आता है, जब पर्सनल अटैक होता है इनके ऊपर, तो इनको याद आता है कि हम दलित हैं, मतलब व्यक्तिगत क्षति होती है, तब इनको लगता है कि हम दलित जाति से आते हैं, पासी जाति पे आते हैं। समय आता है दलितों के बात का, अभी जैसे आरक्षण के बारे में टिप्पणी करता है सुप्रीम कोर्ट बार बार, इनके जवान से एक शब्द नहीं निकल पाता। कोई भी पासी अगर उनके यहाँ जाए तो वो मिलते नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं। बार से वो भगा दिए जाते हैं कि मंत्री जी नहीं है। अगर देखा जाए तो उनकी शादी भी कोई अपने पासी जाति में तो नहीं है, उनकी शादी भी हुई है तो ब्राह्मण जाति के घर में है, और उनके यहाँ जो जितने भी उनके यहाँ कर्मचारीगण हैं सबके सब वही आपके ऊंची जाति के लोग हैं, तो वो दलित हैं कहाँ? हम राष्ट्रीय पासी सेना के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि इस पूरे परिवार के और संगठन में अखिल भारतीय पासी महासभा के भी हम महासचिव हैं, तब भी हम बोल रहे हैं पासी माँ की इनको हम लोग नहीं मानते हैं कि ये पासी हैं। अशोक चौधरी किसी भी हमारे संगठन के कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में भी उपस्थित नहीं होते हैं। किसी भी पासी समाज का जो हमारा जो कार्यक्रम होता है वो नहीं आते हैं, कहते हैं पासी समाज के वोट से नहीं जीतते हैं। तो एक तरह से कहिए कि लालू यादव तेजस्वी यादव पर इतना हिट करने के बाद भी, उनके खिलाफ ज़बरदस्त बयान देने के बाद भी उनको एमएलसी नहीं बनाएगा, तो क्या अशोक चौधरी जात भी गवाए और भात भी नहीं खाए, ऐसा कुछ है क्या? चंद्रभानु यादव जी से बात करेंगे। जी, अशोक चौधरी, जैसा आपने अब इतना लंबा विवरण दिया, उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि अशोक चौधरी के हाथ में इतना मोटा कलावा जो है बना हुआ रहता है,
और पूरा घर जो है देवी देवताओं से भरा हुआ है और काफ़ी धार्मिक व्यक्ति हैं, काफ़ी पूजा पाठ भी करते हैं। महीने के 30 दिन में 15 दिन जो है विभिन्न तीर्थ स्थानों में मंदिर घूमते रहते हैं। वो अशोक चौधरी जो है बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त भी वो नीतीश कुमार के ही आदमी थे और वो लालू यादव को परेशान करने का काम करते थे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से। और अब क्या हुआ कि वो जो है कांग्रेस को छोड़ दिए और नीतीश कुमार की पार्टी में चले गए और नीतीश कुमार पहले मंत्री बने, अभी मंत्री बचे हुए हैं, लेकिन उनको जो है विधान परिषद का टेन्योर जो है उनका एक्सटेंड नहीं किया गया, उनको विधान परिषद का मेंबर नहीं बनाया गया। यानी कि अब जो है जो 6 महीने बाद चुनाव होगा उसमें उनको फेस करना पड़ेगा। अगर जीतेंगे तो नीतीश कुमार उन पर कृपा करेंगे और नीतीश कुमार भी खुद मुख्यमंत्री बनेंगे तब तो, और नहीं तो वो अधर में लटक गए हैं। तो इतनी बड़ी हस्ती अशोक चौधरी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसके बावजूद जो है बिहार सरकार के मंत्री बने थे और कांग्रेस ने अपने संविधान में ढील करके एक व्यक्ति 2 पद पर उनके रहने को मंजूरी दी थी। इतना बड़ा इनको जो है क्या कहते हैं सुविधा दिया गया था, इतनी बड़ी, मतलब आप समझ सकते हैं कि अशोक चौधरी कितनी बड़ी हस्ती थे। और वो अशोक चौधरी अब कितना गिर गए हैं कि उन्होंने तथाकथित तौर पे जो है लालू यादव को गाली दी और जो है मानहानि का मुकदमा भी तेजस्वी यादव पर किया। नीतीश कुमार को खुश करने के लिए वो अपने स्तर से इतना नीचे गिर गए और बावजूद उनको एक एमएलसी का टिकट भी नीतीश कुमार नहीं दिए। इसको आप अच्छी तरह से इस तरह कह सकते हैं कि अशोक चौधरी ने जात भी गंवा दिया और भात भी नहीं खाया, उनको भात भी नहीं मिला। हाँ, तो अशोक चौधरी वही अशोक चौधरी हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब वो शिक्षा मंत्री बिहार में बनाए गए थे। जबकि कांग्रेस में इस तरह का नियम है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पद पे हो सकता है, या तो वो संगठन में रहे या फिर सरकार में। तो सरकार में भी थे, शिक्षा मंत्री थे और संगठन के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे। इतने ताकतवर व्यक्ति थे अशोक चौधरी तब जब वे कांग्रेस में थे, लेकिन जदयू में आने के बाद वो पूरा डाउनफॉल में चले गए हैं। एमएलसी तक नहीं बन पाए हैं नीतीश कुमार को इतना खुश करने के बाद भी। और राष्ट्रीय जो पासी सेना उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुजीत चौधरी, उन्होंने कह दिया खुले तौर पर कि जो हमारे अभिभावक, उन्होंने ऐसा ही कहा था कि हमारे अभिभावक तुल्य हैं लालू यादव, बहुजनों को आवाज़ दी और लालू यादव ने बहुजनों के लिए बहुत काम किया, ताड़ी पर टैक्स फ्री किया। नीतीश कुमार जब ताड़ी पर प्रतिबंध लगाए थे, पासी जाति के लोगों को जेल में ठूसा जा रहा था, लाठियाँ चलाई जा रही थी, तब अशोक चौधरी कुछ नहीं बोले थे। तब लालू यादव बोले थे कि ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। ऐसे लालू यादव को, ये मेरा कहना नहीं, ये सुजीत चौधरी राष्ट्रीय पासी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि ऐसे लालू यादव को अशोक चौधरी गाली देते हैं, इससे बड़ी बदतमीजी क्या होगी। मतलब इस स्तर तक गिरने के बाद भी अशोक चौधरी को एमएलसी नहीं बनाया गया, तो इसे ही कहते हैं जात भी गंवाना, भात भी नहीं खाना। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, घंटी ज़रूर दबाइएगा। और फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।